महाराज की कहानी कह कि न अरिया नाग नागण की कहानी जरूर कह लेनी चाहिए। तो लुगाई की दैनी आँख का मतलब है सोली आँख फरकती हो। तो आप कई बार मन में विचार कर लिया हो सोली आँख फरक कैसे बेरा ने के बात सर के नहीं से, क्योंकि आप हर बात को नेगेटिव ज़्यादा सोचा पॉजिटिव कम सोचा है। तो क्या करना चाहिए, विस्पत महाराज की कहानी कह कि न अरिया इच्छाधारी नाग नागण की कहानी कह लेनी चाहिए। क्यों कर कब एक राजा था तो शिकार खेलन जा था। शिकार खेलन चला तो अपन लुगाइया तो अपनी सोली आँख फरकती हो और अपना आदमी कोई बारने जाता हो तो जरूर नहीं कराया करा मन में बहम विचार आग भाई आज आप बारने जाओ सो कोई काम के लिए जाओ सो मेरी तो सोली आँख फरकेगी देखी जागी के करके होगा। तो क्या करना चाहिए अपन इस तरह का कोई मन में भाव नहीं लेना चाहिए और भगवान का नाम लेकिन और भगवान का भरोसा छोड़ के उस काम के लिए चल देना चाहिए। घना कार्य है तो अपना मंदिर में माथा टेको और भगवान का नाम लियो, अपने बढ़िया करनी भी हाथ जोड़ के न और उनके अपना काम के लिए चल देना चाहिए। विस्पत महाराज की फिर यह कहानी कह लेनी चाहिए नाग देवता की। क्यों कर का वह एक राजा था शिकार खेलने जा था। रानी की सोली आँख फरके थी। रानी बोली महाराज आज शिकार खेलने मत जाओ मेरी तो सोली आँख फरकस है दणी आँख फरकस है। लोग यहाँ कहने तक क्या हो सर मैं तो जाऊँगा शिकार खेलने। राजा को मान्या तो चलता चलता जंगल में पहुंच गया। जंगल में गया आगे से गया तो सांप देवता आ गए तो राजा तो बोले भाई राजा की चल बोले कि तो भाई मैं तो शिकार खेलने जाऊँ। बावड़ा भाई आड़ा के तेरे नाम की तो मैं खेल के आऊँगा और तू न्यू करे मेरे नागण की रुखाड़ी बैठ जा भाई मैं तो तेरे नागण की रुखाड़ी बैठ जाऊँगा। ये नाग देवता तो खेलन चला गया उसका राजा का भेष बना के राजा नागण की रुखाड़ी बैठ गया। ये नागण तो अपने लिकड़ की बिल मत है और काचा केड़ा के साथ केड़ करन लागी तो राजा तो देखा था बैठा चुप को आ गया न। बोले भाई ओड पुरुष की ना रखी तो काचा केड़ा के साथ केड़ करे कि बोले भाई तू बोलेगा तो तन्ना खांगी तेरे चुच्ची बच्चा न खांगी मैं क्यों बोलूंगा मेरा क्या आठ से। राजा चुप हो गया तो केड़ करके नागण बिल में बढ़न लागी तो राजा ने क्या कराया कि मेरी तो नाग देवता ने बताऊंगा तो मेरी गवाही को नहीं मानेगा, इसके लिए सबूत चाहिए। हर चीज का आजकल आपने पता सबूत बिना तो कोई बात मानने को नहीं हो। तो राजा ने बाज की नहर बिल में बढ़न लगी तो वह उसकी पुंजड़ दाब ली। पुंजड़ जुत्ती की नोकते और करड़े दबाव कि वह पुंजड़ कट गई। पुंजड़ ने ठा की नर जुत्ती में गाल की नर राजा चाल पड़ा तो चलता आगे से चलिया तो नाग देवता खेल किया तो अपना घोड़ा तो उतर के नाग देवता बोले भाई किसा भाई लस है जो तू अब तक तो मैं मेरे नागण की रुखाड़ी बिठा के आया था तू एकली छोड़ा। बोले भाई किसी तेरे घर में नागण से इसी घर में मेरे लुगाई हो तो मैं नाक चोटी काट के बारह काट दूँ। बोले भाई साहब मेरी नागण ने क्या कर दिया। बोले भाई ओड इस फालतू और क्या करेगी ओड पुरुष की नार हो कि काचा केड़ा के साथ केड़ करे। बोले भाई मेरे नागण की क्या निशानी जुत्ती में तो पूंज काट की दे दी। बोली जो भी कटी पूंज की नागण होगी वह तेरी नागण से वह तेरी लुगाई से। अपना नाग देवता बम्बई में गया तो नाग देवता ने जाके देखा तो कटी पूछ की नागण पाई। बम्बई में जाते नाग देवता ने अपनी नागण पिछाड़ ली तो नाग देवता बाहर आके बोलिया धनो भाई ला तेरी दोस्ती पे तन तो बहुत बढ़िया सबूत दिया मेरे ते मैं तेरी दोस्ती तो बहुत खुश है बोल के मांगेगा। बोले भाई मैं अंदर लाचली बेटे पोते धी जमाई कुटुंब परिवार तेरी दया तो सब क्या की मौज थी पर मेरे दिल में एक खटकास है एक बात का खटकास है। क्या खटकास है अग भाई मैं शिकार खेलन चला जब मेरी लुगाई की सोली आँख फरके थी तो नहीं बता दे लुगाई यही सोली आँख फरकती हो तो उसका दोष किस तरह उतरा। बोले भाई ये तो बहुत छोटी सी बात से बृहस्पतिवार का दिन लुगाई जब व्रत करे ची बिना व्रत करे भी तो अगर लुगाई बृहस्पति महाराज की कहानी कह के इच्छाधारी नाग नागण की कहानी कह ले तो मैं आज तेना वचन दे उस लुगाई की सोली आँख फरकती होगी तो उसने वह पीड़ा सताव को नहीं। बोली अच्छा तो भाई किस तरह करूँ के करे कि 7 बारी इच्छाधर नाग नागण का नाम ले लेना चाहिए। न्यू जल ले लो ची वैसे कर दो ची हाथ जोड़ की प्रार्थना कर लो। इच्छाधर नाग नागण की कहूँ कहानी रोग दो सूत्र सारे इच्छाधर नाग नागण की कहूँ कहानी रोग दो सूत्र सारे इच्छाधर नाग नागण की कहूँ कहानी रोग दो सूत्र सारे इच्छाधर नाग नागण की कहूँ कहानी रोग दो सूत्र सारे इच्छाधर नाग नागण की कहूँ कहानी रोग दो सूत्र सारे इच्छाधर नाग नागण की कहूँ कहानी रोग दो सूत्र सारे और इच्छाधर नाग नागण की कहूँ कहानी रोग दो सूत्र सारे। हे नाग देवता महाराज रानी की दैनी आँख का दोष उतारा ईसा हमारा सारा परिवार के का उतारिए मारा भी उतारिए मारी। हे नाग देवता महाराज रानी की दैनी आँख का दोष उतारा ईसा हमारी भी दैनी आँख फरकती हो तो उसका दोष उतारिए। कहता सुनता उकारा बर्तन सब का उतारिए मारा भी उतारिए। नाग देवता महाराज की जय। इच्छाधर नाग नागण महाराज।
महाराज की जय। मन तो बंद करना आवा ना मन खोलना आवा। इबे अपन कथा कह ली, इसके बाद में अपन गणेश जी की कहानी चाहिए, जो कि मैं अगली वीडियो में निकालूंगी, या फिर आप ना अपना हिसाब से आती हो तो वह गणेश जी की कहानी कह ले। गणेश जी की कहानी कह के लपसी तपसी के 2 टप्पे जरूर लेने चाहिए, और लपसी तपसी की कह के गणेश जी की कह के और एक आरती विस्पत महाराज की भेजोगी। जो व्रत करने वाली है उनने आरती का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये जो अपन चढ़ाए गुड़ और चना की दाल, गुड़ और चना की दाल है, अगर संभव हो तो इसने बे की पहला दिन 1 कटोरी दाल बे दे, भेड़ ने धरकी ने गुड़ की डली धरकी और उसमें पैसे धरकी ने, और उसका कथा सुननी चाहिए। और अगर भेड़ का अपना हिसाब नहीं बैठा, आज मैंने जानबूझ की सुक्की लई से बे तो दिया करा, कई बारी बे दिया कई बारी नहीं बेवा। और आज तो मैंने स्पेशल यह वीडियो आप लोगों को दिखाने वास्ते बनाई है, तो इसलिए मैं कहा भाई सारियाँ की फरमाइश आ रही थी विस्पत महाराज की कहानी भेज, विस्पत महाराज की कहानी भेज। तो क्या करना चाहिए, दाल ले लेनी चाहिए इस तरह 1 कटोरी। 1.25 पाइया का मतलब है 1.25 पाइया, या बाकी दान श्रद्धा समान 1.25 पाइया हो तो 1.25 पाइया ले ले। 1.25 पाइया का मतलब है पाइया तो दाल ले ले, 200 ग्राम दाल ले ले, और बाकी वो 50 ग्राम तो ऊपर है वो 100 ग्राम गुड़ की डली हो जाए, 1.25 पाइया हो गया। घी का छिट्टा दे ले, हल्दी का छिट्टा दे ले। पहला दिन बे दे, पानी निकाल के नरिश छतरिया धर ले, सारी चीज धर दे उसके ऊपर, और फिर यह खागड़ तक चरा देनी चाहिए। अगर किसी वजह से खागड़ नहीं मिला है तो हमने क्या करना चाहिए, सूखी दाल ले ले, गुड़ ले ले, पैसे ले ले, और फिर धर के आगे कहानी सुन ले। जहाँ भी मंदिर में विष्णु भगवान का मंदिर हो, लक्ष्मी विष्णु जी, तो वहाँ पे लक्ष्मी विष्णु जी भी कई बार ऐसा बना किसी मंदिर में नहीं